नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग एवं सोजत विधायक शोभा चौहान के निर्देशानुसार आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड का निरीक्षण किया गया। बगड़ी मंडल भाजपा महामंत्री जयनारायण गहलोत, समाज सेवी भामाशाह संजय त्रिवेदी, मनीष जैन, महावीर गांधी, ज्ञानचंद उपाध्याय, ओम प्रकाश जोशी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कक्षों में पानी की टपकन या भवन की कोई जर्जर स्थिति न हो ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। जस्सूपुरा रपट के पास 55 वर्षीय दीवान सिंह निवासी झाड़े का पूरा नदी के तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रेस्क्यू टीम गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बालोतरा के इतिहास में पहली बार श्री राम सेना और सनातन धर्म सभा द्वारा साधु संतों के सानिध्य में एक भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सनातन महाराज राधा कृष्ण मंदिर नया बस स्टैंड के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। विशेष रूप से महिलाओं में पहली बार आयोजित हो रही इस कावड़ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। यह कावड़ यात्रा क्षत्रियों का मोर्चा मारवाड़ की मरुगंगा लूनी नदी से कावड़ में जल भरकर शुरू हुई। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। बारां जिले में बीते दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके चलते जर्जर भवनों के गिरने का सिलसिला बना हुआ है। सोमवार अल सुबह शहर के कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रियासतकालीन भवन का हिस्सा ढह गया। सुबह स्टाफ के पहुंचने पर घटना का पता चला। सूचना मिलने पर सुबह जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर, शिक्षा विभाग के सीडीईओ, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि स्कूल का जो हिस्सा ढहा है वहां फिजिक्स की लैब संचालित थी। देखिए बारां से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। आज सर जैसे ही विद्यालय में मैं पहुंचा 7:15 बजे मैं निरीक्षण कर रहा था। कल मैंने देखा जब तो पूरी बिल्डिंग बिल्कुल सही थी। जैसे ही 7:15 बजे से निकला तो ये पीछे जो फिजिक्स लैब है उसका ऑफिस है वह जरा सही हो गया, वो गिर गया था और उसको हमने पिछले सत्र से ही बंद कर रखा था। इधर बच्चे वगैरह नहीं बैठते थे, बिल्कुल इसको जर्जर भवन घोषित कर रखा था। किस तरह के निर्देश आपने जारी किए हैं और कितने स्कूल अपने यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं? हमने ये सत्र 2025-26 प्रारंभ हुआ, उससे पहले यही निर्देश जारी कर दिए थे कि जो भी जर्जर भवन है उनमें बच्चों को नहीं बैठाना है और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है। उन कक्षों को रोक कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो सके। फिर से जो रिपोर्ट मंगाई जा रही है, कितने स्कूल अब तक जर्जर जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसमें लगभग 40 विद्यालय जो है ना पूर्णतः जर्जर स्थिति में है, जिनको बिल्कुल सील कर दिया गया है। उनकी अध्ययन अध्यापन व्यवस्था अन्यत्र कर दी गई है। कि ये हमारा कोटा रोड का जो विद्यालय है काफी पुराना है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग भी है। इसको क्योंकि कमजोर थी, इसको पिछले सत्र से इन कमरों का उपयोग नहीं लिया जा रहा था। पूरी तरह से इन कमरों को बंद कर रखा था और आज सुबह जैसा आपको पता है अतिवृष्टि है, पिछले 2 दिन से कल का भी रेड अलर्ट था, आज का भी रेड अलर्ट है। तो उसमें जो आप देख रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा गिर गया, नीचे का हिस्सा भी काफी डैमेज हो गया है। तो हमारी पूरी टीम यहीं पे ही है। हमने तत्काल इसमें जो कमेटी है, जो पीडब्ल्यूडी के साथ हम कमेटी बनाते हैं डिमोलिशन के लिए, वो कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी अगले 2 से 3 घंटे में ही हमको रिपोर्ट दे देगी। अगर रिपोर्ट में पाया जाएगा कि ये सुरक्षित है, इसकी रिपेयर नहीं हो सकती, तो हम आज ही आदेश करके इसको डिमोलिशन इस बिल्डिंग का पूरी तरह से करेंगे। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, हमने जो कमेटी बनानी थी ब्लॉक स्तर पे वो भी बना दी है। 5 दिन का समय दिया गया है सभी का सर्वे करने का, लेकिन हम 5 दिन का वेट नहीं कर रहे। जो हमको नॉलेज में जो जर्जर बिल्डिंगें हैं उनका हमने सर्वे कल रात तक ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। 2 दिन की छुट्टी भी है क्योंकि अलर्ट है। इस कारण से कोशिश ये है कि हमारी कोई भी असुरक्षित बिल्डिंग में कोई भी बच्चा या कोई भी कार्मिक नहीं बैठेगा। अच्छा, 2 दिन का जो अलर्ट है उसके मद्देनजर जल भराव ना हो और लोगों को दिक्कत कम से कम हो, नुकसान नहीं होने पाए, इसके मद्देनजर क्या है? मावली ब्लॉक के उत्कर्ष क्लस्टर ग्राम पंचायत खेमली पर डिजिटल ट्रांजैक्शन
प्रमोशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आजीविका विभाग से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विकास शर्मा, सुरेश बुनकर, दिनेश मीणा एवं समस्त क्लस्टर स्टाफ एवं आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, बिल भुगतान एवं बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। मावली से मनीष धादीस की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिलस्वा महादेव में देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे से होकर गुजरने वाली एरू नदी 8 फीट ऊंचाई से बह रही है, जिसके चलते सड़क पर और मंदिर परिसर में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। कांस्या चौकी प्रभारी नरेश सुखवाल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों ने मंदिर की तालाबंदी और धर्मशालाओं पर ट्रस्ट द्वारा लगाए गए तालों को रात में खुलवाकर श्रद्धालुओं को धर्मशाला में ठहराने की व्यवस्था की। साथ ही क्षेत्र का प्रसिद्ध मैनाल का झरना और भीमलत झरना भी अपने पूरे यौवन पर बहने लगा है। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भांडारेज नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व सरपंच दुर्गालाल सैनी के भवन के सामने पूर्व विधायक ममता भूपेश ने एक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से जनता के कार्यों का शीघ्र निवारण करने का अनुरोध किया। पूर्व विधायक ममता भूपेश ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र के विधायक नदारद हैं और झालावाड़ जैसी स्थिति न हो, इसलिए यह जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। भांडारेज से अश्विनी जांगेड़ की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका में पूर्व विधायक ममता भूपेश के द्वारा जन सुनवाई की गई। क्या समस्या रही मैडम? देखिए, जो अभी झालावाड़ के अंदर बिल्डिंग गिरी है, उसके आधार पर हमने एक जन संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में कोई इस तरह की भवन हो या कोई आम समस्या, चाहे स्मार्ट मीटर की समस्या हो, चाहे अन्य बाकी, इन तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। राज्य सरकार को लिख के भेजेंगे कि जनता के पक्ष में काम करें और इस तरह की जर्जर बिल्डिंग जो हो रही है उनका तुरंत समाधान करें। अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में, केंद्र में भी इनकी सरकार है, जयपुर में भी इनकी सरकार है, तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार अपना अच्छा बजट लेकर आए केंद्र सरकार से, मोदी जी राजस्थान को विशेष पैकेज दें इन बातों के लिए कि जर्जर भवनों को तुरंत नया बनाया जाए, उनका प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा जाए, ये हमारी मांग है। मैडम, आज एक लिस्ट आई है विधायक विक्रम बंसाल की तरफ से कि 39 भवनों की मरम्मत के लिए, लेकिन भांडारेज का नाम नहीं है। भांडारेज नगरपालिका क्षेत्र से श्री कल्याण जी महाराज की लक्खी पदयात्रा बड़े उत्साह के साथ रवाना हुई। इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा पालिका क्षेत्र भक्तिमय नजर आया। आपको बता दें, समस्त ग्रामीणों ने कल्याण जी महाराज की जय जयकार के नारों के साथ यात्रा को रवाना किया। समिति अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद बुधवारिया ने बताया कि यह पदयात्रा 4 अगस्त को डिग्गी पहुंचकर ध्वजा चढ़ाएगी। भांडारेज से अश्विनी चांगेड़ की रिपोर्ट। बूंदी के बहादुर सिंह सर्किल पेच ग्राउंड में वर्षों से सब्जी बेचकर अपना परिवार पाल रहे सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं ने सोमवार को अपनी दुकानों के आवंटन की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। पार्षद देवराज गोचर के नेतृत्व में इन विक्रेताओं ने बहादुर सिंह सर्किल से कुंभा स्टेडियम स्थित नगर परिषद तक जुलूस निकाला और नगर परिषद का जोरदार घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद भवन के मुख्य द्वार के बाहर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दुकान आवंटन के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 5 अगस्त तक बहादुर सिंह सर्किल पेच ग्राउंड में सब्जी विक्रेताओं को दुकान आवंटन का कार्य संपादित करेगी। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। बसवा उपखंड के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित मलहेटिया बालाजी मंदिर में आज ब्रह्मलीन स्वामी गजानंद परमहंस महाराज की चतुर्थ वार्षिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से आयोजित की गई। पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर 7 दिनों तक भागवत सप्ताह का आयोजन भी किया जाएगा। इसका समापन 4 अगस्त को पूर्ण आहुति और प्रसाद वितरण के साथ होगा। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली और साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक कपास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य कपास के घटते उत्पादन और इसमें लगने वाले रोगों के नियंत्रण के संबंध में किसानों को जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने चिंता व्यक्त की कि सिंचाई पानी के अभाव में उनके इलाके में कपास की बुआई काफी कम हुई है। क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंह नगर के अध्यक्ष राकेश ठोलिया ने किसानों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में सेंट्रल इंस्टीट्यूट
फॉर कोटन रिसर्च के बोर्ड सदस्य डॉक्टर भागीरथ चौधरी ने तकनीकी शिक्षा प्रदान की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का आज इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूँ। हमने गंगानगर के अंदर ये एक बहुत बड़ा रायसिंह नगर कपास किसान मेले का आयोजन किया। आपको पता होगा कि आपके रायसिंह नगर के अंदर भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड एक FPO है, रायसिंह नगर FPO। हमारा मुख्य उद्देश्य इस मेले का ये है कि इस सीज़न के अंदर क्योंकि कपास का जो देखिए किसान कपास मेला रायसिंह नगर के अंदर लगा, उसके अंदर FPO और जो हमारे थे तमाम अधिकारी जो थे वो भी बस करे और विभिन्न तरीके की तकनीक किस तरीके के किसान को समर्थ और खुशहाल बहुत सारे कम मतलब पेस्टिसाइड से खाद का और कम मतलब पानी से और ज़्यादा। बूंदी के बहादुर सिंह सर्किल पेज ग्राउंड में वर्षों से सब्जी बेचकर अपना परिवार पाल रहे सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं ने सोमवार को अपनी दुकानों के आवंटन की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। पार्षद देवराज गोचर के नेतृत्व में इन विक्रेताओं ने बहादुर सिंह सर्किल से कुंभा स्टेडियम स्थित नगर परिषद तक जुलूस निकाला और नगर परिषद का जोरदार घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद भवन के मुख्य द्वार के बाहर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दुकान आवंटन के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 5 अगस्त तक बहादुर सिंह सर्किल पेज ग्राउंड में सब्जी विक्रेताओं को दुकान आवंटन का कार्य संपादित करेगी। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। पेज ग्राउंड की नीलामी की प्रक्रिया चालू है और जो हमारे सब्जी मंडी विक्रेता भाई है उनको वहां से बेदखल करने की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जा रही थी, क्योंकि पूर्व भी हम लोगों ने 3 साल तक बहुत मजबूती के साथ आंदोलन किया और नगर परिषद आयुक्त द्वारा हमें लिखित में यहाँ पर स्थापित करने के लिए आज प्रदर्शन किया है। खाली बजाय ये समझौता वार्ता भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार की नगर परिषद प्रशासन द्वारा इन गरीब सब्जी विक्रेताओं के लिए जिस प्रकार की जो मावली में उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी पुनाडिया की अध्यक्षता में खेमली और मावली ब्लॉक के समस्त PEO UCEO यानी कि शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की एक आपात बैठक आयोजित की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार सुथार की उपस्थिति में तकनीकी सहायक दीपक त्रिवेदी ने बैठक में भवन सुरक्षा, जर्जर भवनों की स्थिति, अत्यंत खराब स्थिति वाले विद्यालयों को गिराने का प्रस्ताव तैयार करने और मरम्मत योग्य कक्षाओं की विद्यालयवार निर्धारित प्रारूप में आज ही सूचना भेजने की जानकारी दी। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के छान टोडा रायसिंह पुलिया पर बनास नदी के तेज बहाव को देखने आए लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पुलिया से नीचे नदी में कूद गया। छान निवासी 22 वर्षीय अनु नायक घर से किसी बात पर नाराज होकर नदी में कूदा था। सूचना मिलते ही टोंक उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद रोहलानिया और थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे। नदी में पानी का तेज बहाव होने के कारण SDRF की टीमों को युवक के रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है। अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र से गुजरने वाली उंटगन नदी में सोमवार सुबह एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। राजाखेड़ा के तटवर्ती गांव देवदासपुरा के ग्रामीणों ने शव को नदी किनारे देखा, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। पहचान होने पर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार यह शव 27 जुलाई को शमशाबाद कस्बे के मलाई की ठार के पास उंटगन नदी में डूबे अनिल पुत्र रमेश का है। अनिल अपने 2 दोस्त संदीप पुत्र गोपाली और मनोज पुत्र लक्ष्मा निवासी शाहपुर थाना शमशाबाद जिला आगरा के साथ नदी में नहाने गया था। नहाते समय अनिल नदी के तेज बहाव में संतुलन खो बैठा और डूब गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।